हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर। तो बहुत लोगों के मैसेज आए हैं। 700 से 800 मैसेजेस रोज आ रहे हैं। इससे ऊपर है, इससे कम नहीं। ठीक है। कुछ लोगों की रिप्लाईज कर देती, कोशिश मेरी यही रहती है कि रिप्लाई करूं। कुछ के मैसेज नहीं देख पाती क्योंकि यूट्यूब पे है, चैनल्स पे है। मेरा व्हाट्सअप भर जाता है। व्हाट्सअप तो 200-300 हमेशा ही मैसेजेस हैं उसमें। कुछ टिकटॉक्स पे है, खोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सॉरी, वेरी सॉरी। ठीक है। कोशिश रहती है पूरी कि मैं जवाब दे पाऊं, लेकिन यार कुछ चीजें हैं जो इंसान के बस की बात नहीं होती है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, मैम, ब्लैक मैजिक 50 बार बोल चुकी हूँ कि देखो, ब्लैक मैजिक किसी भी तरह का है, हटाया जा सकता है। जब यहाँ आओगे तो हटाया जाएगा, खत्म किया जाएगा। बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोगों के मैसेज मेरे पास आए हैं कि मैम हमारी जिंदगी आपकी वजह से बदल गई। नहीं, अच्छा तो लगता है जब काम का अप्रिशिएशन होता है, लेकिन मैं एक वजह जरूर हो सकती हूँ, एक जरिया जरूर हो सकती हूँ, बट कारण मैं नहीं हूँ। करने वाला देखो वो है। किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक हो, बिल्कुल हटाया जाएगा। आप ये चाहोगे कि मैं करूं, तो अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है मेरे पास कि मुझे कैसे पे ब्लैक मैजिक करना पड़े। ठीक है। इस तरह की चीजें मैं करती नहीं हूँ। ठीक है। और ज्यादा मुझे तंग किया तो जो आ रहा है ना करने, तो सबसे पहले मैं उस पर करूंगी। ध्यान में रख लेना, जो उंगली किए बड़े हो, मैम उसने मेरा ऐसा कर दिया, मुझे वो कर दिया, मुझे ये कर दिया। आप ऐसा फायर बैक उस पर कर दे, ऐसा ब्लैक मैजिक कर दे कि वो यहाँ से वहां तबाह हो जाए, तो मैंने तुमको यहाँ से उठा के मैं फेंक दूंगी वहां। ठीक है। लंदन पेरिस में रहे तो मैं सीधा पहुंचा दूंगी एफिल टावर के ऊपर। इस बात को ध्यान में रखना। अगर मुझे वापस से बोल कर रही, मैं किसी किसी के कहने पे मैंने कभी कोई काम नहीं किया। मैं हमेशा अपने दिल दिमाग की सुनती हूँ। ठीक है। तो वो चीज मेरे साथ मत करना। ठीक है। हाँ, ब्लैक मैजिक तुम तकलीफ में हो, हटा दोगी, मुझे अभी तक नौबत नहीं आई। जिस दिन जरूरत होगी देखी जाएगी कि क्या करना है और किस पे करना और कैसे करना है। मुझे परेशान, अगर मुझे ज्यादा तंग करने वाले लोग पसंद नहीं, बता दे रही हूँ पहले। अगर मुझे परेशान किया तो जो ज्यादा तंग करेगा तो सबसे पहला मैजिक उसी के ऊपर होगा, एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। आओ रीडिंग करते हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि थर्ड पार्टी कब तक रिमूव होगी, तो आज की रीडिंग इसी पे है कि थर्ड पार्टी कब तक रिमूव होगी और क्या करना चाहिए। क्वेश्चंस और अपने जो है मेजोरिटी में भेजा करो। एक टॉपिक सेलेक्ट कर दो, मेजोरिटी। अगर उस पर मान लो 100 से अधिक लोग एक ही टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो मेरे लिए इजी हो जाए करना। एक कहता है कि थर्ड पार्टी पे रीडिंग कर दो, कब तक जाएगी। दूसरी कहती है कि ये बताओ नया पार्टनर कब आएगा। तीसरा कहता है कि मेरा हस्बैंड कब मेरे से डर के रह रही है। ये यार क्या है ये चलो, ख्याल रखो अपना। ओके, लो रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज मेरी मदद करें। कैमरा थोड़ा सा, ओके। प्लीज मेरी मदद करें, प्लीज मेरी मदद करें। बताइए कि थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स की लाइफ से कब तक जाएगी। क्या है थर्ड पार्टी का इरादा और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और इनके पर्सन के बीच में। ठीक है। कार्ड्स तो बहुत सारे उल्टे हो गए, लेकिन जो है ऐसा मैं नहीं लूंगी। ठीक है। कब तक जाएगी थर्ड पार्टी, कब तक इन लोग की लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी। ओके, जाने के कगार पे तो है, रुका हुआ एक्शन है। थर्ड पार्टी का क्या होगा, कब तक जाएगी और क्या चल रहा है, क्लियर आंसर दीजिए। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी इसमें कुछ न कुछ आप सबके लिए गाइडेंस जरूर होगा। और इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो या कोई भी हो, मैं तीनों ही हूँ। लेकिन बस एस्ट्रोलॉजी की मेरी पढ़ाई चल रही है, अभी एस्ट्रोलॉजी की डिग्री नहीं मिली है, बट हमारे सामने कुंडली देखना बता दिया है, ग्रह नक्षत्र कैसे काम करते हैं, इन सब चीजें, ये सब चीजें चल रही है। तो किसी में ऐसी ताब नहीं होती कि आपको डिस्क्राइब कर सके। देखो देखो, ये ताकत है यूनिवर्स की। देख रहे हो, थर्ड पार्टी का नाम लिया और थर्ड पार्टी हाजिर। ये जब कार्ड हाथ लगाती हूँ ना मैं, तो एक लाइन बोलती हूँ उससे कि देख लो। वहां जब कनेक्ट हो जाओगे तो मिरेकल्स लाइफ में होने शुरू हो जाते हैं। आपका ऑरा बहुत हाई होने लगता है, आप खुद बहुत वेल कनेक्टेड, जो बोलते हो जो सोचते हो वो होना शुरू हो जाता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। ठीक हो, ठीक है। उसके रिचुअल्स होते हैं, उसकी प्रैक्टिस होती है, वो किया जाता है कि खुद को कैसे कनेक्ट करना है। ये मैंने भी बड़ी मेहनत से ये सारी चीजें हासिल की हैं। ओके,
ठीक है, तो जो चाहोगे वो मिलेगा, जो भी चाहो वो मिलेगा, लेकिन उसका एक राइट प्रोसेस है, उस पर मेहनत है, उस पर कंट्रोल है, डेडिकेशन है, तब ये होता है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी देखो आ गई, थर्ड पार्टी आ गई, कर्मा आ गया, डेथ आ गया। तो जी हाँ बिल्कुल, कब तक खत्म होगी पूछा है, थोड़ा सा और क्लियर आंसर यूनिवर्स प्लीज बताइए, थोड़ा और क्लियरली से बताइए। ओके ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, मून, एस ऑफ कप, द चैरियट प्यारा आया है, ठीक है, प्यारे आए हैं कार्ड। चलो एनर्जी बता दो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सारे साइन है। स्ट्रॉन्ग जो साइन निकल के आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सॉर्ड्स के आए हैं कार्ड ज्यादा। ठीक है, ठीक है, तो तूफान मचा पड़ा भाई। देखो पर्सन, आपका जो पर्सन है वो एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन के मूड में है, लेकिन जो मैंने थर्ड पार्टी की रीडिंग की थी मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन की चाहत क्या है, वेल्थ है, फाइनेंशियल इशू है। तो यहाँ पे ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस करने की चीजों को कोशिश कर रहा है, डिप्लोमेटिक ढंग से संभाल रहा है, बट थर्ड पार्टी कलेश काटे हुए, क्योंकि वो डोमिनेटिंग, लॉजिकल, मैनिपुलेटेड, पहले से देखो ये बॉटम ऑफ द डेक आया सबसे ज्यादा मैनिपुलेटेड, वो मैनिपुलेट करके चीजों को आराम से आपके पर्सन के ऊपर अच्छे से डाल देती है। ठीक है, अच्छे से दबा के उसने रखा हुआ ढंग से। ठीक है, तो ये चीजें जिसकी वजह से झगड़ा हो गया, फिलहाल अभी दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, फिलहाल दोनों में बातचीत नहीं हो, थर्ड पार्टी ने बहुत तगड़ा पेन दिया है आपको, पर्सन कर गया है कंफ्यूज कि आपके अगर एक कहीं भाग न जाए, मेरे को छोड़कर मेरा क्या बेड़ा गर्क होगा, इस वजह से स्टक है। क्यों स्टक है, देखो 3 ऑफ शॉर्ट्स के नीचे है 2 ऑफ शॉर्ट्स, शॉर्ट्स के कार्ड आए और दिस इज वेरी बैड। शॉर्ट्स के कार्ड्स जब आते हैं ना, ये सही नहीं माने जाते टेरस पे, तो शॉर्ट के कार्ड अच्छे नहीं माने जाते ज्यादा, शॉर्ट्स के कार्ड आना। ठीक है, शॉर्ट आया है और ये वॉन्ड्स आए हैं, ये दोनों ही कार्ड एक्शन को दिखाते हैं, महाभारत को दिखाते हैं, घर में कलेश को दिखाते हैं। तो ये कलेश बहुत ज्यादा कटा हुआ, दोनों तरफ से बैलेंसिंग की कोशिश चल रही, एक दूसरे पे दोषारोपण चल रहा है, यानी तू ऐसा तू ऐसी, तू ऐसा तू ऐसा, तू मर जा तू मर जा, ये वाला हिसाब किताब भी दोनों के अंदर जा रहा है। लेकिन रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी रिमूवल्स नहीं दिखाई दे रहा है अभी इट विल बी टेक ए टाइम, लाइक मेरा ख्याल है 8 से 8 महीने, 8 वीक, लकी वंस के लिए 8 वीक, अब कुछ लोगों के लिए 8 महीने, क्योंकि रिलेशंस जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है। इस रिलेशन का जो बेस स्कोर है वो है पेंटागन, लस्ट। ठीक है, लस्ट है और फाइनेंशियल थिंग्स है, और उसके बाद से हाई लेवल डिजायर है, चीटिंग है। हुआ क्या है कि जो तुम्हारा पर्सन जिस तरह का चीटर कॉक है, उसको वैसे ही चीटर कॉक मिल गई है। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही एक दूसरे के साथ ऐसा ही कर रहे हैं, दोनों इक्वल पर्सनैलिटी, इक्वल वाइब्रेशन पे है। तो हियर इज नेगेटिव, हियर इज नेगेटिव, यहाँ स्वार्थी, यहाँ स्वार्थी, तो जब दो स्वार्थी टकराते हैं तो क्या होता, महाभारत। क्योंकि एक ही इस टाइप की जब दो एनर्जी एक साथ ही रहेगी तो कलेश कटना कटना है। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा पर्सन मैनिपुलेट कर रहा है इस लड़की को यहाँ पे, क्योंकि इस लड़की ने, लड़की या लड़का एनर्जी जो भी मेरे व्यूअर्स है उनके अपोजिट्स में जो भी हो, मैं फीमेल हूँ तो इसलिए ऐसे बात कर रही हूँ, तो आप अपने जेंडर वाइज देख लो। तो ये जो भी ये पर्सन है, ये आपका जो पर्सन है वो मैनिपुलेट कर रहा है, बिकॉज इसने आपको डिच किया, इसने आपको डिच किया, झूठ बोला, तो इसके पास चांस नहीं है, इसके पास मुंह नहीं है आपके पास बैक आने का। ठीक है, समझ रहे हो आप, तो वो बैक आने का इसको कोई चांस नहीं है, तो ये इस तरह की हरकतें इसकी है। ठीक है, एनीवे एक्शन लेना चाहता है, एस ऑफ शॉर्ट एक्शन लेना चाहिए, इसको इंट्यूशन आ रही है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, बट कैसे ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि शायद आपकी तरफ से कम्युनिकेशन बंद हो गया, आपने इसको सर्व करना बंद किया, तो जिसकी वजह से बेहद बहुत परेशान है, ये इतना ज्यादा परेशान है कि इसको आंख पे पट्टी बन गई है और थॉट प्रोसेस उलट पलट हो रहा है, क्योंकि जो प्लानिंग इसने बनाई थी, जिस तरह का प्लान इसने किया था कि आराम से सेटल हो जाऊंगा या खा लूंगा, आराम से बैठ के खाऊंगा, चीजें लाइफ में स्मूथ रहेगी, वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, एकदम 90 डिग्री एंगल पे भूचाल मचा पड़ा है। ये जो थर्ड पार्टी है बहुत धूर्त, बहुत चालाक किस्म की है।
ठीक है, बहुत चालाक किस्म की है। तो ये जो जितनी चालाकी, जितनी धूर्तता इसको करनी थी, क्योंकि देखो किसी भी रिलेशन का जो बेस कोर होता है, अगर वो किसी ब्लूप्रिंट के साथ चल रहा है, आप किसी से मिल रहे हो ताकि आप उसका फायदा उठा सको, उससे मतलब निकाल सको, उसके लिंक्स को यूज कर सको, ठीक है, उससे अपना कंफर्ट जोन बचा सको, तो याद रखिए कि इस रिलेशनशिप की शुरुआत क्या है? धोखा, चीटिंग, मैनिपुलेशन, इससे शुरू हो रही है। तो इस बेस पे बना हुआ कोई भी रिश्ता लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, वो खत्म होगा। मैं जानती हूँ कि दुनिया में लोग यही कहते हैं कि भाई आजकल तो यही चलता है, बट जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनकी लाइफ में जाके देखो कि कौन सा पल सुकून का है। एक भी पल आपको सुकून के लिए मिलेगा, कलेश कटेगा, क्योंकि वाइब्रेशन नेगेटिव है, वाइब्रेशन सही नहीं है, ठीक है। तो इसका भी यही हुआ है। अब जो कलेश कटा है, जो भी मैनिपुलेशन, क्योंकि आप चेहरा पहन के अपने को पॉलिश्ड करके कितने टाइम तक रख लोगे? आज निकल चेहरा उतरना ही उतरना, और जैसे चेहरा उतरा खेल खत्म। देखो रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी पे मैंने बता दिया 8 वीक से लेकर 8 महीने तक का चांसेस है कि वो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा, उसके बाद आ रही है आप सबको डिवाइन ब्लेसिंग, क्योंकि ये रिलेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। डेथ की एनर्जी है, डेथ के नीचे आया है एस ऑफ कप, तो ये है डेथ। डेथ मतलब खत्म होता है, जब कोई चीज खत्म होगी तो एक नई शुरुआत होगी, वो शुरुआत है आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग के साथ है। बॉटम ऑफ द डेक है आपका द हाई प्रीशियस पर्सन, इतना घिनौनापन कर चुका है कि आने के बाद मैनिपुलेट रहेगा। आपने क्या करना है, आइए जरा अब मैं लूंगी आपके लिए कार्ड कि जब ये होता है, जो भी रिश्ते खत्म हो जा रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसके बाद आपने क्या करना चाहिए? डेथ और एस ऑफ कप। डेथ और एस ऑफ कप को यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ एंड एस ऑफ कप। 2 कार्ड लूंगी मैं डेथ के लिए और 2 कार्ड एस ऑफ कप के लिए, प्लीज मुझे बताइए। ओके जी, पहला ही कार्ड 2 कप आगे है। ओके, देखो 4 कार्ड सीधे हुए हैं। 2 कार्ड, जो पहला कार्ड आया है दैट का क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, और उसके बाद है एप्लिक की सिचुएशन। ये जो पर्सन है बुरी तरीके से बर्बाद हो गया। कमेंट देखो इस वाली रीडिंग पे जबरदस्त कमेंट करना, अगर रेजोनेट होती है पीछे मत हटना, जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि ये रीडिंग जो है ये इस तरह की जो निगेटिविटी है बड़ी फास्ट रिलीज होती है जब आप इस इंटेंशन के साथ, अनइंटेंशनली मत करना, ठीक है, पॉजिटिव होके करना। अपलिफ्ट की सिचुएशन है, ठीक है, यानी ये बुरी तरीके से टूट के फूट के फट के लुट के आएगा आपके पास। जब आपके पास आएगा तो मैंने बोला कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में रहेगा ये। हाई प्रिस्टेस और चैरियट का कार्ड निकल गया, हाई प्रिस्टेस का कार्ड मैंने कहा रखती है भाई, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। कहाँ चली गई हाई प्रिस्टेस? है हाई, पता नहीं कार्ड कहाँ चली। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आएगा, यानी कि आपको शो करेगा आई लव यू समथिंग, अपना जो भी पाप है, जो भी गुनाह है, उस चीज को मैनिपुलेट करके पॉलिश करके कर देगा। ऐसा नहीं हुआ था यार, वैसा हो गया था, वो मैं फंस गया था, ऐसा वैसा करके फालतू की बकवास है वो, तुम समझ जाना वो बकवास है, झूठ बोल रहा है उल्लू का पट्टा, ठीक है। तो ये अब आपके पास आएगा तब ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा, या कुछ लोगों को मुझे इंट्यूशन आ रही है कि आ भी गए हैं, कॉल मैसेज आने शुरू भी हो गए हैं, ठीक है। आप है पेंटाकल्स, क्योंकि आपने देखिए फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत किया है इसको, आप जितने भी रही हैं फाइनेंशियल सपोर्ट आपने इसको दिया है, इसमें मनी भी है, प्यार भी है, वेल्थ भी है, केयर भी है। लाइक के मदर नर्चरी रही है, गर्लफ्रेंड नर्चरी, वाइफ नर्चरी, हर तरीके का नर्चरी आपने इसको दे दिया है। इस बार भी ये इस डिजायर के साथ आएगा कि मुझे फुलफिलमेंट मिलेगी। आपको देखिए आप बैठी भी है उसको फुलफिल करने के लिए, जो भी मेरे व्यूवर्स है, जेंडर वाइज नहीं है, एनर्जी वाइज है, आप बैठी भी है उसको सर्व करने के लिए कि आओ मैं तुम्हें सर्व करूं, खाना खिलाऊं, दूध रोटी कटोरी में डुबा डुबा के। तो मैं आपसे कहूंगी कि थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानिए और अब अवेलेबल होना बंद कीजिए। अगर पर्सन रॉन्ग है, रॉन्ग बोल रहा, तो बर्दाश्त कर, ऐसी इस तरह की लाइफ जीने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ। मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा पेन है, क्योंकि रिश्ते में जब आप 8 साल 9 साल 10 साल दे देते हैं तो उस रिश्ते को ख़त्म करना मुश्किल होता है, लेकिन वो अगर रिश्ता टॉक्सिक है तो वहाँ पे एक्शन लेना बनता है भाई, बिल्कुल बनता है। या तो वो पर्सन सुधर जाए, और नहीं सुधरता है तो जूते मार मार कर उसको सुधारो, या फिर ख़त्म कर दो,
क्योंकि जब डिवाइन के साइन आने शुरू होते हैं, जब डिवाइन आपके साथ है तो कोई डरने की जरूरत नहीं, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जिस दिन तय पैदा होते हैं उसी दिन मौत तय हो जाती है। इस पेन को कवर कैसे करें? बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मैम दिल में दर्द तो होता है, क्या करें? आप हीलिंग ले लें। हीलिंग से जो मेरिकल्स हुए हैं ना जितने लोगों की, मैं ये नहीं बोल रही आई मीन इट, मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे पास आओ, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जो हीलिंग से मैंने एक्सपीरियंसेस देखे हैं वो अमेजिंग है। ऐसे ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस जो मेरे हाल पास जो आए थे वो डेथ की एनर्जी में थे, डेथ की एनर्जी में थे। उन्हें ये नहीं पता था कि क्या करे क्या नहीं करे। आज वो स्टेबल है, इस टॉक्सिक रिलेशन से मूव कर चुके हैं, अपने वर्थ को पहचान रहे हैं। यहाँ से वो चीज ही खत्म हो गई, वो पेन ही खत्म हो गई। दे आर रिलैक्स नाउ एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। जब वो उनका एक मैसेज मेरे लिए आता है ना व्हाट्सएप पे ग्रुप में कि मैम this thing happened with me, this thing happened with me, I feel blessed। तो आप हीलिंग लीजिए। हीलिंग बहुत मेरिकल्स का काम करती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप है, लंबा रिलेशनशिप है, पेन का अगर पैटर्न बना है तो एक बार में नहीं होगा, इसके लिए 2 मंथ के का टाइम लगेगा। हीलिंग थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है बिकॉज उसमें वो एनर्जी एक्सचेंज होता है तो एक्सपेंसिव भी होती है, बट अपने लिए इतना कर सकते हो तुम, ओके? अपने लिए करो, जरूरी नहीं है इसके लिए इतना लुटा के बैठे हो तो अपने ऊपर तो खर्च कर ही सकते हो भाई, तो वो करो। मैं ये नहीं कह रही मेरे पास आओ, जहां सही कोच मिले, जो तुमको लगे कि सही कर सकता वहां जाओ और करो, ठीक है? हील करो, ठीक करो, ठीक है? अपने को पहचानो, अपने वर्थ को पहचानो। एक लाइफ तुम्हारी ऐसे उल्लू के पट्टों के लिए नहीं बनी है, हटाओ यहाँ से बेवकूफ कहीं का, ठीक है? एनीवे, ये सबका डिवाइन मैसेज है आपके लिए कि आपके साथ डिवाइन है। तो ये बंदा अभी आएगा डिजायर में, लेकिन ईगो भी रहेगा। अगेन मैंने कहा कि यहाँ पे आप बैठी हुई हो उसको सर्व करने के लिए, और ये फिर से सर्विंग होगी आपकी। तो इस चीज में थोड़ा सा संभालिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एकदम से ना कुछ करो, लेकिन थोड़ा जो पैटर्न आपका रिपीटेड पैटर्न आया है उस पर बच जाओ, थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाओ, थोड़ा स्ट्रांग हो जाओ। नहीं हो पा रहा है हीलिंग लो, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए। 2 महीने में लाइफ चेंज हो जाती, 2 से 3 महीने के अंदर लाइफ चेंज हो जाती। इतने स्ट्रांग हो जाते हो, आपकी किसी के बाप की पड़ी जो आया तो आया ना, बाढ़ में जाए। तुम खुद में फ्री हो जाते हो, ठीक है? खुद की वर्थ और वैल्यू पहचानने लगते हो। तो हीलिंग जरूर 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 लो। जिनकी टॉक्सिक एनर्जी है, बहुत ज्यादा तकलीफ में चले गए, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, गो अहेड। इतना जिंदगी में पैसों को मत सोचना, किसी भी कोच से लो, लेकिन खराब बहुत जरूरी है, ठीक है? तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे इंट्यूशन आई तो मैंने आपको बोला। प्यार है कब का, वापस से कब जूता खा लिया तो इसको तुम्हारी वर्थ और वैल्यू तो समझ में आ ही जाएगी कि क्या है। तो वो चीज दिखाई दे रही है। और जजमेंट है, तुम्हारे साथ जजमेंट है, लेकिन तुम्हारी जो मेरे व्यूअर्स है उनकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ दिस पेन पैटर्न। तो इस पेन पैटर्न से निकलो और बहुत अपना ख्याल रखो। कल स्ट्रांगली बताना कि क्या है, कैसे है, किस तरह की रीडिंग चाहते हो, ये चीज बताना। और अगर मेरी रीडिंग पसंद आती तो स्ट्रांगली क्लेम करो। यूट्यूब पे सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो, टिकटॉक पे भी फॉलो करो और अपना ध्यान रखो। गॉड ब्लेस यू। और तुम्हारा ब्लैक मैजिक करने बोला, वही ब्लैक मैजिक कर दो, जो बोलेगा मैं उस पर सबसे पहले